जय गुरु जी संकट जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी जैसे कि मैं डेली आपके साथ में गुरु जी की डिवाइन बुक दिव्य आभा उसके सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है बहुत ही प्यारा सत्संग है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। संगत जी जो आज का सत्संग है वो एक ब्रिटेन की निवासी हैं आंटी जी, जो ब्रिटेन के एक मैनचेस्टर शहर में रहती थीं और किस तरीके से बचपन से ही उन्होंने दुख देखे, अनेक बीमारियां झेली। उनके पेरेंट्स भी उनकी परेशानी से बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि कोई भी माता पिता है अपने बच्चे को दुखी देखकर वो दुखी ही होता है। संगत जी वो उन्होंने अपने बच्चों को लेकर, वो आंटी जी को लेकर जो परेशानियां देखी और दुखी रहते थे, लेकिन आंटी जी बताती हैं कि उन्होंने उस दुख में स्टार्टिंग में तो उनको लगा कि भगवान ने उनको क्या कर दिया, अन्य लोगों से वो बिल्कुल अलग थी, या कह सकते हैं कि उन्होंने जो परेशानी देखी उनके साथ ही संबंधी अन्य लोगों ने नहीं झेले वो दुख जो उन्होंने झेले थे। आंटी जी बाद में कहती हैं कि मैंने उन सबसे समझौता कर लिया था, और 22 साल में जब इनकी शादी हुई उसके बाद ये दिल्ली आई, और किस तरीके से इनका कह सकते हैं जीवन जो लाइफ है वो यू टर्न हुई और वो गुरुजी से मिली। तो उसी का साक्ष्य उन्होंने बताया है कि किस किस तरीके से क्या क्या कंडीशन आई और उसी का वर्णन किया गया है। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी। मेरे अंधकार में ज्योत जलाई। आंटी जी ने टाइटल लिखा है कि मेरे अंधकार जीवन में उन्होंने ज्योत जगाई, गुरुजी ने ज्योत जगाई। मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको सहते हुए यही कहा जाता है कि संभवतः ईश्वर की यही इच्छा थी। मुझे नव जीवन प्रदान करने के लिए मैं सदा गुरुजी की आभारी रहूंगी। गत घटनाओं का अवलोकन करते हुए अब मैं उनका बोध कर सकती हूँ, पर उस समय कारण मेरी समझ से बाहर थे। दुर्भाग्य मेरी नस नस में बसा हुआ था। मुझे अत्यधिक पीड़ा थी। मेरे जीवन का हर अंग भौतिक और मानसिक व्यवस्था से परितृप्त था। यद्यपि गुरुजी ने आकाश दीप बनकर मेरे जीवन में प्रवेश किया था, मुझे अपने अंधकार और निराशा के अतिरिक्त कुछ दृष्टिगोचर नहीं था। यह आंटी जी कहती हैं कि गुरुजी से मिलने से पूर्व वो बहुत परेशानियों में थी, और जब गुरुजी उनके जीवन में आए तो किस तरीके से उनके जीवन को नई दिशा मिली, और वो हमेशा गुरुजी की आभारी रहेंगी। जो अत्यधिक पीड़ा थी, इनको परेशानी थी, मानसिक पीड़ा पीड़ा थी, भौतिक पीड़ा थी, शारीरिक पीड़ा थी, किस तरीके से गुरुजी ने इनकी हर पीड़ा को समाप्त किया और हर परेशानी से इनको बाहर निकाला। आंटी जी कहती है मेरे अंधकार जीवन को गुरुजी ने ही दिशा दी थी या उजाला दिया था। ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में जन्म लेकर मैं जन्मजात अस्थमा, विसर्प और हृदय के छिद्र जैसे रोगों से पीड़ित थी। मेरा बचपन मेरे अभिभावकों और स्वयं मेरे लिए अति कष्टदायक रहा था। तथापि स्वास्थ्य के सुकर्मों के कारण मेरी जीव शक्ति अपराज्य थी, और मुझे अपने साथियों से अधिक सहना पड़ता था। अपने कलेशों के कारण मुझे बचपन से ही छोटे मोटे दुखों का सामना करना आ गया था। मुझे अपने 10 वर्ष पूरे होने की शंका थी, पर भाग्य ने साथ दिया। यहाँ आंटी जी कहती हैं कि जब ये मैनचेस्टर में, ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में इन्होंने जन्म लिया तो बचपन से ही इन्हें आस्थमा था, और विसर्प एक बीमारी होती है संगत जी, जिसमें ना बॉडी में चेहरे पर, पैरों पर, हाथों पर, मतलब पूरी बॉडी पर जो होते हैं छाले छाले पड़ जाते हैं, रेड हो जाती है स्किन, छाले आपने अगर देखो बॉयल्स पड़ जाना बहुत कष्टदायक स्थिति होती है। हमारे अगर शरीर पे कह सकते हैं ना, खाना बनाते समय तेल का छींटा भी पड़ जाता है तो वो जो बड़ा सा फूल कर वो जो बॉयल बन जाता है, वो छाला बन जाता है, कितना कष्टदायक होता है। तो आंटी जी की तो पूरी बॉडी पर ऐसे बन जाते थे। वो कहती है कि वो विसर्प की बीमारी, जो छाले की बीमारी थी, वो
और जो उनके दिल में छेद था उससे वो पीड़ित थी, बचपन से ही था उनको। कहते स्वास्थ्य के प्रति वो बहुत ज्यादा, कहते हैं कि शायद उन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए थे, बुरे कर्म किए थे, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य बेकार था। उनकी जो जीव शक्ति थी वो भी अब मर चुकी थी। वो कहती है ज्यादा से ज्यादा मुझे बचपन में लगता था कि मैं 10 वर्ष तक ही जी पाऊंगी, और ऐसा नहीं हुआ, लेकिन भाग्य ने हमेशा मेरा साथ दिया। कहते हैं ना, भगवान जिसके साथ होता है। कर्म तो संगत जी हम सबको भुगतने हैं, जो हम काम करके आए हैं ना पूर्व जन्मों में, वो तो हम सबको भुगतने हैं, चाहे वो किसी भी रूप में भुगते। यहाँ पर आंटी जी लिखती हैं, दूसरी ओर मेरे माता पिता संदिग्ध अवस्था में रहते थे, क्योंकि हृदय रोग विशेषज्ञ ने मेरे बारे में भयभीत करने वाला चित्रण किया था। स्वस्थ और प्रसन्न रहकर जीवन के सब आनंद उठाते हुए मैंने अपनी किशोरावस्था के वर्ष बिताए। आंटी जी कहती हैं कि मेरे माता पिता मेरी परेशानी से दुखी रहते थे, और जो हृदय रोग के विशेषज्ञ थे, हार्ट स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने इनके पेरेंट्स को कुछ ज्यादा ही डरा दिया था, जिसके कारण इनके पेरेंट्स हमेशा डरते रहते थे, और वो ये कहते थे कि शायद इसका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन आंटी जी ने उसको बिल्कुल उलट कर दिया। वो कहती हैं कि मैंने वह जीवन के आनंद को अपनी किशोरावस्था में बहुत अच्छे तरीके से निभाया। सॉरी संगत जी, आपको थोड़ी डिस्टरबेंस होगी, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। संगत जी 22 वर्ष की आयु में विवाह के उपरांत में दिल्ली आ गई। अब दिल्ली जब आई ना आंटी जी, अब इनका जीवन जो यू टर्न हुआ है ना संगत जी, वो बहुत सुनने लायक है। उससे पहले तो दुखों की जो झड़ी लगी हुई थी, अब दुखों का अंत कैसे होता है, लाइफ ऐसे चल रही थी, एकदम से यू टर्न हुई लाइफ आंटी जी की, और किस तरीके से क्या हुआ वो सुनने लायक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 22 वर्ष की आयु में विवाह के उपरांत में दिल्ली आ गई। दुर्भाग्यवश दुखों के घनघोर बादल पुनः मेरे जीवन पर आ गए। हर बदलते मौसम के साथ मेरा दमा अति कष्टदायी होता जा रहा था। हर बार मुझे चिकित्सालय में प्रविष्ट कराकर इंजेक्शन दिए जाते थे। अब कहती कि 22 वर्ष जबकि इनकी आयु हो गई और शादी के बाद ये दिल्ली में शिफ्ट हो गई, तो कहते हैं और मेरी परेशानियां बढ़ गई। कहते हैं क्या परेशानियां बढ़ी, कहते हैं मौसम जैसे बदलता है ना, वैसे इनके कष्ट बदलते रहे, और इनको जो अस्थमा की बीमारी थी, दमा की बीमारी थी, अब उसने विकराल रूप धारण कर लिया। ये कहती हैं कि जो इनको इंजेक्शन दिए जाते थे, हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराया जाता था और इनको इंजेक्शन दिए जाते थे। दमा से बचने के अपने सब प्रयत्न विफल देखकर मैं हताश हो गई। दमा में इतने परेशानी हो गई थी कि दमा से इतनी प्रभावित हो गई थी, कहते हैं मैं परेशान हो गई थी कि कभी मुझे इससे छुटकारा नहीं मिल पाएगा। मतलब एक तरीके से आंटी जी ने अपनी होप ही खो दी थी। 1997 में मुझे दमे का सबसे कठोर जानलेवा आक्रमण हुआ और अंततः मैंने हार मान ली। 1997 में वो कहती है दमे का ऐसा इनको स्ट्रोक पड़ा या अटैक आया, जिससे वो इतना खतरनाक था कि इन्होंने बिल्कुल ही होप छोड़ दी कि अब तो ये जीवित ही नहीं रहेंगी। कहते मैंने बिल्कुल अब हार मान ली थी। उससे पहले जैसे तैसे ही अपनी परिस्थिति से लड़ रही थी, लेकिन अब इन्होंने बिल्कुल हार मान ली थी। मुझे याद है कि मैं अपने हृदय में प्रार्थना कर रही थी कि यह अंतिम हो, क्योंकि मैं और सहन नहीं कर सकती। उन्हीं दिनों मुझे पूर्ण शरीर पर भयंकर त्वचा रोग हो गया। बायोप्सी से पता लगा कि वह कर्कट रोग है। चूंकि इससे मेरे परिवार को आघात पहुंचता, यह समाचार मैंने उनको नहीं दिया। मेरे जीने की समस्त आशा समाप्त हो चली थी। मेरे आगे का मार्ग बंद हो चुका था। यहाँ आंटी जी कहती हैं कि जब जो परिस्थिति इनकी साथ हुई 1997 में, वो कहते हैं मैंने अब बिल्कुल होप छोड़ दी थी और मैंने मन से प्रार्थना की थी कि अब मैं सहन नहीं कर सकती ये सब चीजें, ये शायद मेरी अंतिम यात्रा है या अंतिम समय हो, क्योंकि अब मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। क्योंकि उसी टाइम इनको कर्कट रोग की संभावना हो गई थी। कर्कट रोग होता है संगत जी कैंसर का, वो कहते हैं वो कैंसर की संभावना भी आ गई थी। और ये समाचार मैंने अपने परिवार वालों को नहीं दिया, अपने पेरेंट्स को नहीं दिया, क्योंकि वो बचपन से ही उस बच्चे के कष्ट यानी कि आंटी जी के कष्ट देखते आ रहे थे। अब वो नई बीमारी का नाम सुनते तो वो टूट जाते, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को वो घटना नहीं बताई, जानकारी ही नहीं दी। अचानक उस अंधेरी रात्रि में गुरुजी ने अपनी दिव्य ज्योत प्रज्वलित करी। हर बार
उनके पहले दर्शन की बातें याद करते हुए मुझे अपने मन से उठी हुई सब भावनाएं याद आ जाती हैं। सौभाग्य से उस दिन वह अकेले बैठे हुए थे जब मैं अपनी एक मित्र जिसने उनसे मिलने का आग्रह किया था के साथ उनके यहाँ पहुंची। उनकी उपस्थिति में मैं भाव विभोर हो गई। उस समय मुझे जीवन पर भटकते हुए शिशु की भांति लगा जिसे अंत में अपनी माँ का आश्रय और सुरक्षा मिल गई हो। उन्होंने उसी समय मुझे अपना संरक्षण प्रदान किया। यथार्थ में मैंने पहली बार पवित्र प्रेम का अनुभव किया था। उसमें ना कोई प्रतिबंध था, ना कोई अन्य चाहत। मुझे घर के सदस्य की भांति उन्होंने प्रतिदिन संगत में आने को कहा। मौसम जैसा भी हो, मैं संगत में पहुंचकर उनके अनगिनत भक्तों में बैठ जाती थी। यहाँ आंटी जी कहती हैं कि वो दिन मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है कि जब मैं पहली बार गुरुजी से मिली थी और इनको आंटी जी को मिलवाने वाली जो उनकी मित्र थी, उन्होंने जब इनको गुरुजी से मिलवाया तो कहते सौभाग्य की बात थी, उस समय गुरुजी अकेले बैठे हुए थे। और जब कहती हैं वो कि जब मैं उनके पास गई, उनको देखकर मैं भाव विभोर हो गई, रोने लगी। आपको पता ही है जब गुरुजी के हम स्वरूप अभी भी देखते हैं ना, तो हमारी खुद भी आंखों से आंसू आते हैं, हमें नहीं पता हम क्यों रो रहे होते हैं। तो आंटी जी कहती हैं कि वो भी गुरुजी को देखकर वो रो पड़ी और उनको ऐसा लगा कि वो अभी तक भटक रही थी इस दुनिया में। जिस तरीके से एक बच्चे को अपनी माँ को देखकर वो उसके ऊपर क्या करता है, तुरंत उसको झप्पी पा लेता है, उससे प्रेम करता है, उसको लगता है कि मेरी माँ मिल गई, मुझे आश्रय मिल गया। उसी तरीके से गुरुजी को देखकर आंटी जी को भी यही एहसास हुआ कि उनको लगा कि जैसे वो भटक रही थी और अब सच में उनको अपनी माँ का रूप में कह सकते हैं, माँ का जो आश्रय होता है, प्रेम होता है, वो गुरुजी में दिख गया। कहते हैं उसके बाद गुरुजी ने मुझे तुरंत ही संभाल लिया और मुझसे बोला कि आते रहा करो। कहते हैं आंटी जी चाहे कैसा भी मौसम होता था, मैं उनसे मिलने के लिए पहुंच जाती थी और उनकी संगत लगी होती थी तो मैं वहां पर चुपचाप जाकर बैठ। उन दिनों मुझे असहनीय वेदना रहती थी। मेरी त्वचा से रक्त और पीप का स्राव बना रहता था। मानसिक रूप से विचलित होने के कारण मुझे समूह में घुटन भी होती थी। वो कहते हैं कि मुझे बड़ी सारी कह सकते हैं पीड़ा होती थी। जो उनके आपको मैंने बताया कि इनको कर्कट रोग भी था, कैंसर भी था और साथ में इनको जो विसर्प की बीमारी थी, बॉडी पर छाले हो जाना। तो आंटी कहती कि जो उनकी त्वचा थी उन छालों से रक्त बहता था, पीप भी निकलती थी, जिससे कि वो मानसिक रूप से परेशान थी, दुखी थी। और कहती कि जब मैं समूह में बैठती थी ना, मुझे घुटन सी होती थी, घुटन होती थी इनको, क्योंकि दमे की बीमारी भी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, गुरुजी ने दया कर मेरा आंतरिक परिवर्तन आरंभ कर दिया। मेरे मन से द्वेष और वैर के भाव समाप्त हो गए और मैंने अपनी इस दशा से समझौता करना सीख लिया, क्योंकि अब मैंने उसे स्वीकार कर लिया था। मैं उस अवस्था में भी संतुष्ट थी, रोग समाप्त हो जाएंगे ऐसा मुझे विश्वास नहीं था। आंटी जी कहती हैं अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो संगत में जाकर बैठती थी तो गुरुजी की दया उन पर बरसने लगी। अब कैसी दया बरस रही थी, उनके बाहरी शारीरिक रूप को, शारीरिक त्वचा के रोग को तो वो ठीक नहीं कर रहे थे उस टाइम में, क्योंकि वो समय लेते हैं, नींबू की तरह निचोड़ते, देखते हैं कि इसमें कितना पेशेंस है। तो आंटी जी कहती हैं कि मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा रोग दूर होगा, लेकिन जो मैं अंदर अंदरूनी तरफ से बदल रही थी कि मैं लोगों से जो ईर्ष्या थी मेरे मन में, जो मैं वैर रखती थी लोगों से, वो धीरे धीरे करके खत्म हो गया था। कि अब लोगों से वो प्रेम करना सीख रही थी, क्योंकि पहले गुरुजी हमारी सोल को चेंज करते हैं संगत जी। शरीर का क्या है, आज इस चोले में है, गोरा काला मोटा छोटा बड़ा कुछ भी है, वो समय के साथ खत्म हो जाएगा। 60 साल की उम्र में चाहे आप कितने खूबसूरत हो, कितने ही अच्छी आपका बॉडी फिगर हो, सब कुछ बेकार हो जाएगा, कोई कुछ नहीं रहने वाला। लेकिन जो आपकी आत्मा है ना, क्योंकि हमें अपनी आत्मा देनी है उस परमात्मा को जाकर, तो वो ही तो बदलनी है उनको। तो सबसे पहले आंटी जी का वही चीज खत्म कर रहे हैं। पहले उनका बैर खत्म किया, द्वेष खत्म किया, जो लोगों से ईर्ष्या थी, द्वेष करती थी, वो सारी की सारी चीजें खत्म की। कहते हैं मैं आंतरिक रूप से बदल रही थी और मेरी बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी
इसका मुझे विश्वास भी नहीं था। मात्र गुरुजी का साथ और उनकी ऊर्जा को ग्रहण कर मेरी अंतर शक्तियां बढ़ती जा रही थी। मुझे इससे अधिक आशा भी नहीं थी। मुझे शांति मिल गई थी। उनके सानिध्य में डूबते हुए मुझे आत्मिक जागरण का आभास होने लगा। मुझे उनसे ऐसा प्रेम प्राप्त होता था जिसका मैंने कभी आनंद नहीं लिया था। उनका प्रेम ऐसा पवित्र और पावन था जिसका कहीं कोई पर्याय नहीं मिल सकता। बिना किसी नागा के हर संध्या को मैं उनकी ओर प्राकृतिक सहजता से खिंची चली जाती थी। यहाँ आंटी जी कहती हैं कि जो गुरुजी का सानिध्य था, उनका प्रेम था, वो कहती कि जो गुरुजी की ऊर्जा थी, जो पॉजिटिव ओरा था ना गुरुजी का, उनके साथ वो बैठती थी, उनसे बातचीत तो खैर पता नहीं, लेकिन कहती कि जब मैं गुरुजी के पास जाकर बैठती थी तो वो ओरा, जो उनका पॉजिटिव वाइब्स थी, वो मुझे पॉजिटिव कर रही थी। और मुझे आशा, पहले नहीं थी आशा, लेकिन अब मुझे आंतरिक शांति मिलने लग गई थी। उनके सानिध्य में बैठकर मुझे आत्मिक जागरण का आभास होने लगा था। मतलब उनकी जो सोल थी, जो स्पिरिचुअली यात्रा थी उनकी, वो डेवलप हो रही थी। सोल जो थी वो डेवलप हो रही थी। पर सबसे पहले काम, क्रोध, मोह, इस तरह की चीजें छोड़ देंगे तो आपको आंतरिक संतुष्टि हो जाएगी। कोई आपको कुछ बोल रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कोई कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम क्या होते हैं, आवेश में आ जाते हैं और तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं, तो हमारी वो चीजें भी खत्म नहीं हुई, टाइम लगता है। तो गुरुजी सबसे पहले वही चीज पर क्या करते हैं, वार करते हैं। आपके ईगो पर वार करेंगे। सबसे पहले आपको तोड़ मरोड़ के रख देंगे, नींबू की तरह निचोड़ लेंगे कि आप में कितना पेशेंस है, तभी तो वो कुछ देगा। जब खाली होगा पात्र, जब भी तो कुछ में डाला जाएगा। जब खाली ही नहीं है तो कौन क्या डाल देगा। जय गुरुजी। आंटी जी कहते हैं उनका ऐसा पवित्र प्रेम जो था वो बिल्कुल पावन था, शुद्ध था, जिसका कोई पर्याय कभी नहीं मिल सकता। बिना किसी नागा के, मतलब कोई भी कैसा भी मौसम होता था, बिना किसी उसके मैं हमेशा शाम को जाकर उनके पास बैठ जाती थी और मैं प्राकृतिक रूप से उनकी तरफ खिंची चली जाती थी। मैंने आपको पहले बताया, गुरुजी जो है ना चुंबक है, चुंबक, वो हमें खींचते हैं। मैग्नेट जैसे लोहे को खींचती है ना, वैसे वो हमें खींचते हैं। और ये फैक्ट है बिल्कुल, ये मैं महसूस कर चुकी हूँ। उस महत्वपूर्ण दिन उन्होंने सामने मुझे बुलाया और पंजाबी में कहा, जिससे मैं अनभिज्ञ थी, कि उन्होंने मुझे नींबू की भांति निचोड़ दिया है। अब वह मेरा रोग दूर करेंगे। यह देखने के लिए मैं उनकी ओर कृपा के योग्य हूं अथवा नहीं, उन्होंने मेरे धैर्य की परीक्षा ले ली है। उस दिन हृदय में आशा और उमंग भरे हुए मैं घर पहुंची। पिछले कुछ महीने में मेरी त्वचा तृप्त रहती थी। मैं अपना प्रतिबिंब देखने में कतराती थी। शीशे में अपनी दयनीय चेहरा देखकर मैं असंभव सा मुझे लगता था। आंटी जी कहती हैं कि एक दिन जब मैं उनके दर्शन के लिए गई तो गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे बोलने लगे कि, कहते हैं कि आंटी जी कहती हैं कि उन्होंने मुझसे पंजाबी में बोला और कहा कि मैंने तुझे नींबू की तरह निचोड़ दिया। कहते हैं मैं नींबू वर्गा निचोड़ देता हूँ। आंटी जी को पंजाबी नहीं आती थी, क्योंकि ब्रिटेन में के मैनचेस्टर शहर में पली बड़ी जो लेडी हैं, वो तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगी, या हो सकता है हिंदी भाषा का भी यूज करती होंगी, लेकिन पंजाबी तो हम लोगों को भी समझ नहीं आती संगत जी, क्योंकि हम नॉन पंजाबी लोग हैं और नॉन पंजाबी एरिया में रहते हैं, तो नहीं आती वो चीजें। तो आंटी जी कहती है मुझे भी पंजाबी समझ नहीं आई, लेकिन गुरुजी ने पंजाबी में ये बोला था कि मैं तुझे नींबू की तरह निचोड़ दिया है। मैंने तेरी परीक्षा ली कि तू उस लायक है या नहीं। अब मैं तेरे कष्ट और रोग दूर करूंगा। मैंने पहले बोला ना, सबसे पहले वो आंतरिक रूप से आपको ठीक करेंगे, उसके बाद बाहरी रूप का वो ध्यान रखते हैं, देखते हैं। कहते हैं आंटी जी पहली बार मुझे विश्वास हुआ और मैं उस विश्वास के साथ कि हाँ मैं अब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, ऐसा सोचकर अपने घर पहुंची। और पहली बार कहते कि मैं कभी भी आईना नहीं देखती थी, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे उनको विसर्प का रोग था, चेहरे पर आपके दाने हो जाए, मुहासे हो जाते हैं संगत जी। फॉर एग्जाम्पल हमारे चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं
हो जाते हैं। तो अब क्या होता है कि आपको ना अपना चेहरा ही अच्छा नहीं लगता, आप शीशा नहीं देखोगे उस समय में, ये लगेगा नहीं मेरे को नहीं, मैं अच्छी नहीं लग रही, मैं अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन क्या है उस समय, ये तो आपकी अंदरूनी बीमारी है ना, निकल रही है, जो आपकी बॉडी की जो गर्मी है वो निकल रही है, किसी को कहीं निकलती, किसी को कहीं। लेकिन जो आंटी जी की बीमारी है, भगवान ना करे किसी को, टचवुड गुरुजी कभी किसी को ऐसी मत नहीं हो किसी को, लेकिन हमारे जो कर्म होते हैं ना वही हमारे किसी न किसी रूप में बाहर आते हैं। तो आंटी जी कहती है मैं शीशा नहीं देखती थी, क्योंकि उनके चेहरे पर जो दाने होते थे, वो जो बॉइल्स होते थे, झाले होते थे, उनसे रक्त भी बहता था और पीप भी निकलती थी। कहती है मैं अपना चेहरा कभी भी नहीं देखती थी, मैं अपना प्रतिबिंब मतलब देखना, चेहरा देखने से भी कतराती थी, अपना शीशा मैं कभी नहीं देखती थी, क्योंकि मेरा जो चेहरा था वो बहुत ही बेकार था और मुझे दया होती थी कि कैसा मुझे भगवान ने बनाया है। जीवन में मोड़ तब आया जब गुरुजी ने अपना शाश्वत वरदान देकर मुझे शीशा देखने का साहस करने को कहा। मुझे साहस की अति आवश्यकता थी। मेरा चेहरा थोड़ा भिन्स तो था, किंतु कुछ सप्ताह बीतने पर मुझे अंतर का पता लगने लगा। एक नई सी मैं अपने आप से अपरिचित थी। मैं गुरुजी की कृपा से परास्त हो गई। मैं उनकी रोग समाप्ति की क्षमता की कायल हो गई थी। उनके लिए मेरे प्रेम और आदर भाव और अधिक प्रबल हो गए। आंटी जी कहती हैं जो व्यक्ति कभी शीशा नहीं देखता था, गुरुजी ने उनको बोला कि शीशा देखना है, क्योंकि हम सच्चाई से दूर भागते हैं संगत जी, सभी के साथ है। अगर आप कटु बोल रहे हो ना, तो आपको किसी ने बोल दिया तो बहुत कड़वा बोलता है, तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा नीवा होके चल, थोड़ा मीठा बोल। तो हम बोलते हैं कि हमसे तो नहीं हो पाती बटरिंग, हम तो नहीं कर सकते। लेकिन बटरिंग करने में और मीठा बोलने में बहुत फर्क है। तो यहाँ पर आंटी जी यही कह रही हैं कि वो शीशा कभी नहीं देखती थी, लेकिन गुरुजी ने उनमें साहस जगाया कि सच्चाई जो है ना उसको स्वीकारना सीखो, उससे भागो मत, स्वीकारो उसको। तो आंटी जी कहती है मैंने पहली बार जब अपना चेहरा शीशे में देखा ना, तो मैं चौंक गई कि क्या था। अब उनके चेहरे में परिवर्तन आने शुरू हो गए थे। कहती है जो एक औरत अपना, औरतों को क्या है संगत जी, एक लेडी शीशा ना देखे पॉसिबल ही नहीं है। उनको बड़ा क्रेज होता है सजने संवरने का, और शीशा तो वो दिन में पता नहीं कितनी बार देखती हैं। लेकिन जब आपको शीशे से नफरत हो जाए ना देखने में, तो इसका मतलब है आप सच्चाई से दूर भाग रहे हो। तो अंकल, वो जो आंटी जी थी, उनको गुरुजी ने शीशा देखने के लिए साहस दिया। कहते हैं मुझे वो साहस मिला कि मुझे शीशा देखना है, और गुरुजी ने जिस तरीके से मेरे रोग को ठीक कर रहे थे ना, धीरे धीरे हो रहा था, कहते हैं मैं उनकी रोग ठीक करने की क्षमता से कायल हो गई। क्योंकि डॉक्टर नहीं कर पाए, वो गुरुजी की संगत में जाकर, उनके आश्रय में बैठकर, उनके सानिध्य में बैठकर वो चीजें प्राप्त हुई, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि मैं अब तेरे रोग ठीक करूंगा। तो कहती है मैं बिल्कुल कायल हो गई, और उनका दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि जो कोई नहीं कर पाया वो गुरुजी ने कर दिया। मौसम बदलकर आते गए, पर मुझे फिर कभी अस्थमा नहीं हुआ। मैं दिल्ली के प्रदूषित वायु में किसी भी अन्य नागरिक के समान श्वास लेती रही। गुरुजी ने मुझे नवजीवन प्रदान किया था, और यह भी बताया कि उनके हस्तक्षेप के बिना मेरा और जीना असंभव था। उसी वर्ष के शुरू में मैं एक ज्योतिषी से भी मिली थी, जिसने मेरी अल्पायु की भविष्यवाणी भी करी थी। यहाँ आंटी जी कहती हैं कि मौसम चाहे कैसे भी आए हों, लेकिन क्या हुआ, गुरुजी ने मेरा अस्थमा ठीक कर दिया, और मुझे कभी वो रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं बीमार थी, मुझे अस्थमा था। दिल्ली की प्रदूषण वाली वायु, दिल्ली की वायु आप सभी जानते हैं बहुत प्रदूषित है। कहते दिल्ली की प्रदूषित वायु में भी मैं आसानी से, जैसे आम लोग सांस लेते हैं, वैसे ही मैं सांस ले पाती थी। गुरुजी ने मुझे नया जीवन दान दे दिया था, और ये बिना गुरुजी के हस्तक्षेप के होना असंभव था। मैं मानती हूँ कि कौन है इसके पीछे, गुरुजी हैं। एक कहती कि उसी समय में जब गुरुजी से मिली थी, उसी समय में इनको एक जोशी भी मिले थे, जिन्होंने इनसे कहा था कि तेरी अल्पायु है, तो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, गुरुजी ने वो भाग्य के लेख भी बदल दिए। मुझ में हुए परिवर्तन को शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए अत्यंत चुनौती भरा कार्य है। मैं इतना तो कह सकती हूँ कि उन्होंने मुझे केवल भौतिक ही नहीं, अपितु आंतरिक रूप से भी परिवर्तित कर दिया है। एक लंबे अंतराल के पश्चात शब्दों को अभिव्यक्ति दे
तो मुझे अपनी त्वचा में अपना शरीर अच्छा लगने लगा। आंटी जी कहती है कि जो गुरुजी ने मेरे साथ किया ना, वो तो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि भौतिक रूप में जो मेरा शरीर है ना, अब मैं उसको देखकर क्या कहती है, मैंने उसे परिवर्तन देखा तो मैं अपनी त्वचा को देखकर अब अच्छा महसूस करती थी। अब मुझे अपना शरीर जो था वो अच्छा लगने लगा था। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने जो शरीर पर होने वाली बीमारियां थी वो धीरे धीरे करके खत्म कर दी। कहती है अब मैं चेहरा भी देख सकती थी और अपने शरीर को नए तरीके से बदलाव जो हो रहे थे वो देखकर मैं बड़ी खुश रहती थी और मुझे अपना शरीर अब पहली बार अच्छा लगने लगा था। गुरुजी यदा कदा अपने भक्तों का परीक्षण करते रहते हैं। मानव अपनी स्वार्थी प्रकृति के कारण कामना पूर्ण होने पर पिछली बातें भूल जाते हैं, पर गुरुजी की कृपा तो जन्म जन्मांतर सदा बनी रहती है। यह इस संदर्भ में स्पष्ट हो जाएगा। गुरुजी ने मुझे अपने चित्र के आगे प्रतिदिन एक मोमबत्ती जलाने के लिए कहा था। एक दिन विस्मय से आधी डिबिया समाप्त होने के बाद भी वह नहीं जली। आवेश में होकर मैं स्नानाघर में चली गई और वहां बाहर आई तो देखती हूँ कि मोमबत्ती जल रही थी। मैं चकित रह गई। जय गुरुजी। आंटी जी यहाँ कहती हैं कि जब वह गुरुजी से मिली तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, कहते हैं जो मनुष्य है ना, हम स्वार्थी प्रकृति के बने हुए हैं। मनुष्य को जो बनाया गया उसमें स्वार्थ भरा पड़ा है। हम अपने स्वार्थ के अनुसार ही अपने दोस्त बनाते हैं, अपने सगे संबंधियों में भी वही स्वार्थ देखते हैं कि हमारे काम आने वाला है तो हम उससे अच्छे स्वभाव रखेंगे, अच्छे मिलनसार तरीके से रहेंगे, लेकिन जो हमें लगेगा ये हमारे काम नहीं आएगा तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो सेम यहाँ पर आंटी जी कहती हैं कि गुरुजी समय समय पर परीक्षण लेते हैं और जब वो देखते हैं कि इसमें ये चीजें आ रही हैं तो वो उसकी लैग पुलिंग करके उसको वापस लेकर आते हैं सही रास्ते पर। तो ये कहते हैं कि जन्म जन्मांतर तक गुरुजी का साथ बना हुआ है। हम क्या है, स्वार्थी हैं। हमने जो पिछले जन्म में कार्य किए वो तो हम भूल गए, वो हमें नहीं पता। लेकिन हम अगर बोले कि 5 साल पहले हमने ये कर्म करा और गुरुजी ने हमें उस कर्म से बाहर निकाल दिया, लेकिन हमने वो जो 5 साल पहले गलतियां की ना वो हम दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। लेकिन क्या है, गुरुजी समय समय पर हमें उन सब चीजों से बाहर निकालते हैं। ये चीज को स्पष्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहते हैं मेरे एक्सपीरियंस से ही स्पष्ट हो जाती हैं। आगे आंटी जी कहती हैं कि गुरुजी ने एक बार आंटी जी को आदेश दिया था कि गुरुजी के स्वरूप के आगे डेली एक मोमबत्ती जलानी है। अब आंटी जी कहती हैं जैसे गुरुजी ने बोला वो वैसे ही करती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, आंटी जी मोमबत्ती जला रही थी और कहती हैं कि माचिस की आधी डिब्बी जो थी माचिस की मैंने जला के वो की, लेकिन वो मोमबत्ती तो क्या माचिस भी नहीं जल रही थी। जब वो आधी हो गई तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई और गुस्से में आकर मैंने माचिस को ऐसे छोड़ा और मैं नहाने के लिए चली गई, स्नानागार में चली गई, नहाने के लिए चली गई। कहती हैं जैसे मैं वापस आई, नहाकर देखा, फ्रेश होकर आई तो देखती हूँ कि मोमबत्ती जली हुई थी। जय गुरुजी। गुरुजी की कृपा देखिए। कहते हैं उसी शाम गुरुजी को धन्यवाद प्रकट करने के लिए मैं उनके दर्शन करने गई। तो मेरा जाने का निर्दिष्ट दिन नहीं था। कहते हैं अमूमन क्या होता था, जब गुरुजी ने डे डिसाइड किए होते थे जब ही जाते थे लोग बाग। तो आंटी जी कहते हैं शाम को मैं गुरुजी का धन्यवाद करने गई क्योंकि मोमबत्ती वाली घटना घटी थी। तो कहते हैं मैं गुरुजी का धन्यवाद करने गई, हालांकि उस दिन मेरा कोई समय नहीं था, उस दिन मेरा डे फिक्स नहीं था, मैं उस दिन भी चली गई। तो जैसे ही मैं उनके चरण कमलों को हाथ लगाने के लिए झुकी तो उन्होंने बहुत धीमी आवाज में मुझसे बोला, और आंटी मोमबत्ती जली या नहीं? जय गुरुजी। तब मुझे आभास हुआ कि मैं उनसे दूर ही थी, वह तो सदा मेरे साथ रहते हैं। मैं उनकी हार्दिक आभारी हूँ और हर क्षण उनकी कृतज्ञता के साथ रहकर जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। यहाँ आंटी जी कहती है जब मोमबत्ती जली तो मैंने जब उनके कहती धन्यवाद करने के लिए मैं शाम को गई, उस दिन मेरा उस समय नहीं था जाने का, डे नहीं था, मैं फिर भी गुरुजी का धन्यवाद करने गई। और क्या करती हैं आंटी जी, जैसे गुरुजी के चरण स्पर्श करने के लिए झुकती हैं तो गुरुजी बड़े धीमे से बोलते हैं, और आंटी मोमबत्ती जली या नहीं जली? कहते हैं मैं अचंभे में आ गई, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि मैं क्या सोच रही थी, गुरुजी मुझसे दूर हैं लेकिन गुरुजी तो हमेशा मेरे साथ थे और मैं उनकी बहुत आभारी हूँ, जिसका आभार मैं कभी प्रकट नहीं कर सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आज का सत्संग बहुत ही प्यारा था संगत जी। मैं तो कहती हूँ मिरेकल है, मिरेकल लोगों के जीवन में किस तरीके से गुरुजी चमत्कार पे चमत्कार कर रहे हैं ना, कोई नहीं जानता। हम मूर्ख हैं, हम स्वार्थी हैं।
और अपने स्वार्थ के लिए किसी का कुछ भी अहित कर सकते हैं, लेकिन गुरु जी से जुड़ते हैं ना तो आप बहुत सारी चीजों से, छल कपट से, मोह माया से बहुत दूर हो जाते हैं। और आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।